अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे और उम्मीद है पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे अच्छे से। अच्छा, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से दो पार्टिकल्स भी पढ़ लिए थे और उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो कि था हमारे पास न्यूट्रॉन। और आज हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज के हमारे पास वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके बाद क्या क्या खसूसियात है, यानी कि वो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास डिटेल से देखेंगे आप। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलते हैं डायरेक्ट हमारे लेक्चर की तरफ, जो कि है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, या इसको हम न्यूट्रल रेज भी कह सकते हैं। न्यूट्रल रेज होती है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास नो चार्ज। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब कि नो चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे हैव नो चार्ज। कहते हैं कि हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा। देखें हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल प्लेट है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्लेट्स। इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ से जो हमारे पास रेज आई थी ना, फर्स्ट करें जो हमारे पास न्यूट्रॉन की जो रेज थी हमारे पास, इन्होंने जैसे ट्रेवल किया तो ये स्ट्रेट लाइन में चली गई। ठीक है, इन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की। ये क्या हो गया? सीधी हमारे पास क्रॉस हो गई, कोई भी इन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। एक तो हमने इस तरह इसको देखा था कि इसने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी, और दूसरा जो हमारे पास मेथड था वो हमने क्या किया था, जो हमने डिस्कवरीज की थी तब हमने देखा था कि सामने हमने क्या किया था, चार्ज डिटेक्टर रखा था। ठीक है, क्या रखा था? चार्ज डिटेक्टर रखा था हमने। यहां पे हमने रखा था चार्ज डिटेक्टर। ये हमारे पास चार्ज डिटेक्टर था। इसकी जो ये सुई थी या जो नीडल जिसको हम कहते हैं, इसने कोई भी रेडिएशन शो नहीं की थी। जब इसके ऊपर आके रेज लगी थी, टकराई थी, उसने कोई भी रीडिंग शो नहीं की, यानी कि ये जीरो के ऊपर रह गए। एक तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो नहीं की, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि जब हमने इसके ऊपर चार्ज डिटेक्टर रखा, चार्ज डिटेक्टर के पास जाके जब टकराई है, हमने क्या किया था, वहां पे वैक्स यूज किया था। वैक्स जब हमने सामने से हटाया था तो ये डायरेक्ट चार्ज टकराई थी चार्ज डिटेक्टर के साथ, तो वहां पे भी इसने कोई रीडिंग नहीं शो की थी, जिससे हमें पता चलता था कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, सेकंड हम कहते हैं कि आयोनाइजिंग पावर। अच्छा, इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन के लिए हमारे पास चार्ज का होना लाजमी है। कोई चीज अगर जिसके ऊपर चार्ज होगा तभी वो जो है आयोनाइजेशन करा सकता है। तो जबकि ये ऊपर से हमें पता है, हमने पहली प्रॉपर्टीज में देख लिया कि ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है तो क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी चार्ज हमारे पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा आयोनाइजेशन ऑफ गैस के अंदर। क्या कहते हैं? दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज पार्टिकल्स and cannot participate in the electromagnetic interaction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के अंदर ये हिस्सा नहीं ले सकता। अगर इनकी पावर की बात की जाए तो हमारे पास आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोनाइजिंग पावर हमारे पास सबसे ज्यादा जो हमारे पास चार्ज बॉडीज में होगी वो हमारे पास किसकी होगी? प्रोटॉन की हमारे पास आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्रोटॉन की आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर देन है इलेक्ट्रॉन से, और फिर वो ग्रेटर देन किससे है? न्यूट्रॉन से। तो ये हमारे पास पावर हमारे पास जो न्यूट्रॉन की होगी ना, वो सबसे कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, कि ना होने के बराबर होगी। ये आयोनाइज नहीं कर सकते, मतलब चीजों को करते हैं ये तो बहुत कम लेवल पे कार्य करते हैं। अब बात आती है पेनिट्रेटिंग पावर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास वो है पेनिट्रेटिंग पावर। अच्छा, पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर हमने पहले भी पढ़ा था कि पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुस जाना, धंस जाना, या किसी चीज से क्रॉस होकर निकल जाना, वो होती है पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, अच्छा, हमने पढ़ा था कि
पेनिट्रेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली रिलेट करती है किस चीज के, जो पेनिट्रेटिंग पावर है हमारे पास, पेनिट्रेटिंग पावर डायरेक्ट रिलेशन है मैस के। ये केस हमने पढ़ा था, लेकिन ये ट्रू कब था कि जब हमारे पास न्यूट्रल हो कोई चीज। अच्छा, न्यूट्रल चीज के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन क्या था कि पेनिट्रेटिंग जो पावर थी हमारे पास वो इनवर्स रिलेशन था मैस के, लेकिन किसमें, चार्ज पार्टिकल्स में, चार्ज पार्टिकल्स में इनवर्स केस था। अच्छा, अब देखा जाए तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो वेट है वो किसका है, न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन का वेट भी हमारे पास ज्यादा है और उसका क्या कहते हैं, उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो क्या वो ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की निस्बत हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। इन दोनों के मुकाबले में पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की, ठीक है, किसकी बात करें, न्यूट्रॉन की, ये हमारे पास हो गया न्यूट्रॉन, तो इसकी जो हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर है ना, ये ज्यादा है। ये पेनिट्रेट कर जाएगा मेटल से, इवन के वहां से क्रॉस भी हो सकता है, इसकी इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के लिए जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। अब आगे चार्ज, हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज है, लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन का जो मैस है, हमारे पास प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन के मैस के मुकाबले में ज्यादा है, प्रोटॉन का मैस ज्यादा है। अब देखें, और इलेक्ट्रॉन का मैस हमारे पास कितना है, कम है। अब क्या होगा, चार्ज बॉडीज में जिसका मैस कम होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका मैस कम होगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास ज्यादा होगी, ठीक है। अब इनमें से मैस किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कम है, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होगा उसकी हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये क्या करेगा, यहां तक आ जाएगा, सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ज्यादा भी कर सकता है पेनिट्रेट। अच्छा, अब बात आती है न्यूट्रॉन की। अगर हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन की बात आ जाती है हमारे पास, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मैस भी ज्यादा है और ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है। सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है हमारे पास किसकी है, न्यूट्रॉन की, ठीक है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, न्यूट्रॉन की। तो हम क्या कहेंगे कि न्यूट्रॉन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन ग्रेटर देन है इससे, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है। बात समझ में आई? ये साइन किस चीज को शो करता है, जिस साइड पे इसके जो मुंह होता है, ओपन होता है, वो साइड होती है बड़ी। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की निस्बत ज्यादा है। समझ लगी बात की, कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग जो पार्टिकल्स है हमारे पास, वो क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद प्रोटॉन है, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर हुई। अब आती है एक्सपेलिंग हाई स्पीड प्रोटॉन। अब क्या कहते हैं, एक्सपेलिंग का मतलब क्या होता है, एक्सपेलिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को धकेल देना, धक्का मार के निकाल देना, बाहर निकाल देना। अब जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, अब हम जो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, दे कैन एक्सपेल द हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम द पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। अब बात क्या है, अब ये इन चीजों को क्या करता है, पैराफिन, वाटर, पेपर और सेलुलोज, यानी कि जो हमारे पास हाइड्रोजन रिच स्पीशीज है या प्रोटॉन रिच स्पीशीज है, उनमें से प्रोटॉन को ये निकाल सकता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, हमने एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा था, देखते हैं हम। एक लीड का बॉक्स लिया था, उसके अंदर हमारे पास क्या था, लीड का बॉक्स था, इसके अंदर हमारे पास क्या था, तो वो था क्या कहते हैं, पोलोनियम था, जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स था। यहाँ पे हमने अल्फा सोर्स लिया था, फिर क्या हुआ, इसने अपने आप को डिके करना स्टार्ट कर दिया था, फिर यहाँ से रेज आई थी हमारे पास,
यहाँ पे हमने बेरिलियम की फॉइल यूज की थी। क्या यूज किया था? यहाँ पे हमने बेरिलियम की फॉइल यूज की थी, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया था पैराफिन वैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैराफिन वैक्स था और इनके अंदर क्या था? हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था? चार्ज डिटेक्टर था। यहाँ पे हमारे पास चार्ज डिटेक्टर था, ठीक है। यहाँ से अल्फा सोर्स से रेज प्रोड्यूस की थी हमने, ये रेज इसके ऊपर आई थी, ये इसके ऊपर आई थी, ऐसे आई थी। यहाँ से कोई और तरह की रेज निकली थी। उन्होंने क्या किया था? इन रेज ने क्या किया था? हीट किया था आके इस हाइड्रोजन के ऊपर और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया था और क्या बना दिया था? H पॉजिटिव। यहाँ से निकाल दिया था और क्या बना दिया था? H पॉजिटिव। और यहाँ से निकाल दिया था H को और H पॉजिटिव बना दिया था, यानी प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया था। और ये प्रोटॉन क्या किया था? प्रोटॉन ट्रेवल करके गए थे और इस पे जाके हमें चार्ज डिटेक्टर पे रीडिंग दी थी कि हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे क्या हुआ था? हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन ब्लैक बना था, यानी कार्बन 12 बना था। हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ था। हमारे पास क्या हुआ था कि हीलियम ने क्या किया था? हीलियम का जो था पार्टिकल, हीलियम और हमारे पास जो था ब्रोन था या बेरिलियम था, हीलियम और बेरिलियम था। इन्होंने क्या किया था? हीलियम प्लस बेरिलियम ने मिलकर हमारे पास कार्बन बना दिया था, कार्बन 6 और 12। और उसके बाद प्लस हमारे पास क्या हो गया था? हमारे पास एक न्यूट्रॉन दे दिया था हमारे पास, ये हमारा रिएक्शन हुआ था इस तरह। तो ये क्या करते हैं कि इनमें इतनी सलाहियत है, काबिलियत है कि एक्सपेल कर सकते हैं, एक्सपेलिंग की पावर है इसमें, वहां से ये प्रोटॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में क्या इनका क्या होता है? इनका ना इंटेंसिव बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है इनके अंदर। इंटेंसिव का मतलब होता है कि किसी भी सीरियस स्टेज पे ना इनको ट्रीट किया जा सकता है कैंसर के लिए। बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है इनका, जिसकी वजह से इनको कैंसर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कि हमारे पास होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है ना, जिसम के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाए तो वहां पे ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है, कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके लिए। अच्छा, अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या है? शो द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ये शो करते हैं। अब देखो, जैसे ये भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या था? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन था। फ्यूजन मतलब क्या था? फ्यूज होना, मर्ज होना। यहाँ पे क्या होती? फ्यूजन हुई थी। और यहाँ पे क्या होना है? फिशन रिएक्शन है। क्या है? फिशन रिएक्शन। यहाँ फिशन होना है। ये रिएक्शन क्या है? फिशन है। यहाँ पे एक एलिमेंट टूट के दो में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे दो एलिमेंट टूट के एक में जुड़ के एक में कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। इसको हमने ट्रांसम्यूटेशन का नाम भी दिया था, ठीक है। ये रिएक्शन होगा। अब देखो कैसे होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन हमने लिया एलिमेंट। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, क्या है? ये हमारे पास जो न्यूट्रॉन है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन रेज है, न्यूट्रॉन है, ये इसके नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से जैसे ही गुजरता है ना, इसको दो में तोड़ देता है, ठीक है। इनको दो हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे दो में तोड़ता है, एक हमारे पास ब्रोन बन जाता है और दूसरा हमारे पास हीलियम बन जाता है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे देखें, आपको समझाते हैं इस रिएक्शन को कैसे होता है। ये हमारे पास एक समझ लें कि ये न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब क्या हुआ है? यहां से हमने नाइट्रोन क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन को हमने क्या करवाया है? मार करवाई है। यहां से जैसे ही गुजरा है ना, यहां से जैसे ही गुजरा है, इसने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। एक हमारे पास क्या बन गया है? ब्रोन बन गया है और दूसरा हमारे पास क्या बन गया है? हीलियम। अगर देखा जाए, आप इन पे गौर करें ना, नंबर्स पे गौर करें, अब क्या होता है? अब नाइट्रोजन के नंबर्स पे गौर करें आप, कितने हैं हमारे पास नाइट्रोजन में? कितने हैं? इसका क्या मतलब है? नाइट्रोजन 7 14। क्या हुआ? इसका मतलब है इसके अंदर क्या है हमारे पास? प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अगर देखा जाए तो प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं इसमें? 7। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? वो भी 7 है। और
न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, वो भी 7 है। बात यहां तक क्लियर हुई। इसीलिए क्या होता है, ये जो मैस नंबर होता है हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैस होता है। तो ये देखें अब यहां पर कितने हमारे पास 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। तो ये आ गया हमारे पास 14। अब हुआ क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रॉन की बात देखिए, ब्रॉन है हमारे पास। अच्छा जी, ब्रॉन है, कितने अपने 5 और 11। अब आप तो समझिएगा यहाँ पे क्या है, हुआ क्या है कि देखो यहाँ पे भी प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 5 है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 5, प्रोटॉन कितने हैं, वो भी 5 है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी 5 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 11 आ रहा है। 11 क्यों आ रहा है, यहाँ पे 11 क्या हुआ है, ये वाला जो एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आया है क्या हुआ है, ये चीज हमें शो कर रही है कि 5 हमारे पास प्रोटॉन पक्के हैं और 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पक्के हैं। अब बात क्या हो गई है कि 11 कैसे है, देखो हमने क्या कहा था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस, ये बात की थी, ठीक है। तो हमारे पास जो है प्रोटॉन हमारे पास 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 11 है, प्लस हमारे पास कितना आएगा, 6 होगा। और वो 6 कैसे हुआ, एक बार ये वाला न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे आ गया, इसलिए हमारे पास 6 हुआ है। तो ये हमारे पास कितना हो गया है, 11 मास हो गया इसका, इसका 11 मास हो गया इसका। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 है हमारे पास। और हीलियम की साफ बात पता चल रही है कि हीलियम में क्या है, हीलियम हमारे पास है He2/4। इसमें तो सिंपल वही है, इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे ये इस तरह एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अच्छा चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, उस पर चलते हैं। अच्छा जी, अगली प्रॉपर्टी की तरफ, डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन नेचुरली डिके होता है, वो टूटता है, जब उसका लाइफ पीरियड टाइम पूरा हो जाता है, तो वो 3 तरह के पार्टिकल्स में टूटता है। उन पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एक तो हमारे पास ये प्रोटॉन में टूट जाता है, दूसरा सम इमिशन ऑफ लाइट होती है, यानी इमिशन लाइट की फॉर्म में जाता है, वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रिनो। ये वर्ड आप लोगों के लिए नया होगा, न्यूट्रिनो। अच्छा, न्यूट्रिनो क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रिनो ये क्या है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसका जो मैस है, ये मैसलेस पार्टिकल है। इसको क्या कहते हैं, मैसलेस पार्टिकल। क्या है हमारे पास, मैसलेस पार्टिकल। इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिनो को मासलेस पार्टिकल कहते हैं। अगर इन तीनों को हम वापस कंबाइन करें, तो फिर से हमारे पास क्या हो जाता है, ये न्यूट्रॉन बन जाएगा, दोबारा से वो न्यूट्रॉन बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अब देखें, हमने उनका चार्ज और मैस रेशियो निकाला था, ठीक है। तो इसका अगर मैस की बात की जाए हमारे पास, तो इसका मैस कितना है, तो इसका मैस है हमारे पास, मैस ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, वो हमारे पास है 1. वो हमारे पास कितना है, 1.6750 10 raised power -27 kg के अंदर। और अगर इसको हम ग्राम में करें तो ये क्या हो जाएगा, 1.6750 10 raised power -24 ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका चार्ज ओवर मैस रेशियो निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, बताएं, इसका चार्ज ओवर मैस रेशियो निकल सकता है या नहीं निकल सकता? इसका चार्ज ओवर मैस रेशियो नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? चार्ज ओवर मैस रेशियो हमारा क्या होता है,
कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। मैथ तो हमारे पास है 1.6750 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg हमारे पास इसका वेट है। लेकिन जो बात है हमारे पास, जो इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स है और न्यूट्रल पार्टिकल्स का जब हमारे पास चार्ज ही नहीं है तो ये जीरो है। अगर हम जीरो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चार्ज ओवर मास रेशियो इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चार्ज ओवर मास रेशियो इसका हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद चार्ज ओवर मास रेशियो हमारे पास इसका पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो चार्ज और मास रेशियो इसका हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो दो टाइप्स के हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक क्या है हमारे पास, फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट अगर इसकी एनर्जी हमारे पास होगी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास होगा फास्ट न्यूट्रॉन। और दूसरा हमारे पास क्या है, स्लो न्यूट्रॉन। और अगर इसकी हमारे पास एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्लो न्यूट्रॉन। और स्लो और फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन हमने नाम इनको क्यों दिया? अच्छा देखें, जब बात हो रही है फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन की, तो एक हमारे पास क्या होता है, स्पीड से मूव करता है। एक की कितनी स्पीड है, एक से मेगावाट। मेगा का मतलब होता है मेगावाट 10⁻⁶। तो ये मेगावाट इसकी स्पीड, ये बहुत ज्यादा हाई स्पीड है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कि हमारे लिए जो इफेक्टिव है, जो हमारे लिए काम का जो न्यूट्रॉन है हमारे पास, वो क्या है, स्लो न्यूट्रॉन हमारे पास काम का है। फर्स्ट न्यूट्रॉन क्या करेगा, जो फर्स्ट मूविंग न्यूट्रॉन है हमारे पास, देखो हमने एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है। अगर फर्स्ट मूविंग हमारे पास आ रहा है न्यूट्रॉन, हमारे पास फर्स्ट मूविंग अगर हमारे पास आ रहा है, अच्छा जी, अगर न्यूट्रॉन हमारे पास आ रहा है, यहां से आएगा करके गुजर जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये ऐसे न्यूक्लियस जुड़ा हुआ था, ऐसे ओपन होगा, फिर से जुड़ जाएगा वो। यानी कि उसकी जो टाइम डिलेशन है वो इतना नहीं होगा कि वो बॉन्ड टूटा रहे या वो न्यूक्लियस टूटा हुआ रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पीड से यहां से गुजर जाएगा। जैसे स्पीड से गुजर जाएगा तो ये न्यूक्लियस फिर से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर से अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। टूटेगा सही, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं टूटेगा जितना कि हमारे पास फ्लो से। अब यहाँ ये क्या था, फास्ट। अब स्लो की बात करते हैं। अब स्लो हमारे पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब वही हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है, तो जैसे ही यहां से ये आएगा क्या हो जाएगा, इसको तोड़ देगा एक में और इसको तोड़ देगा दूसरे में। तो ये दो न्यूक्लियाई में तोड़ देगा और इसमें जो टाइम रिलेशन होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो टूटा हुआ रह जाएगा, वापस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये इफेक्टिव जो न्यूट्रॉन है हमारे लिए इफेक्टिव है। ठीक है, ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन।
न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल रेज कह सकते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो आर्टिकल्स है वो हमारा खत्म होता है। हमने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए, उनकी डिस्कवरी देखी हमने, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी चीजें देख ली। इंशाल्लाह कल से हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, कल के लेक्चर में हम मॉडल स्टार्ट करेंगे, तो मॉडल को डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।